गुड मॉर्निंग मॉडल्स चैम्पियन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? अपना ख्याल रख रहे हैं? सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं? जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो भी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सब लोग बुक ले लीजिए हिंदी की और कॉपी भी बनाइए, वरना आप लोग बहुत पीछे हो जाओगे ना। मैंने आप लोग को चैप्टर 2 पढ़ाया था ना, उड़न तश्तरी। इसका कुछ पार्ट्स हो गए थे और कुछ पार्ट्स रह गए थे। ठीक है, यहाँ से पढ़िए आप लोग। देखिए मैं आगे पढ़ रही हूँ, आप लोग भी घर में इसको रीड करिएगा बुक में। दोनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं। वे एक फैक्ट्री के पास ही से गुजरते हैं। धुआं देखकर टैंगो 1 बोला, अरे यह क्या, यहाँ इतना शोर और धुआं क्यों है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। अंदर डिब्बा बंद खाने फास्ट फूड की पैकिंग हो रही थी। यह देखकर टैंगो 2 ने कहा, वाह, मानव तो हर क्षेत्र में उन्नति कर ली है। विज्ञान ने मानव के जीवन को कितना सरल बना दिया है। पहले मानव गेहूं को पत्थर से चक्की में कितनी मेहनत से पीसता था, फिर उस आटे से रोटी बनाकर खाता था। उसमें कितनी शक्ति और समय नष्ट हो जाता था। अब तो फास्ट फूड मशीनों द्वारा तैयार कर दिया जाता है। बस ओवन में गर्म करो और हो गया भोजन तैयार। मानव अपने समय, धन और शक्ति की बचत द्वारा समझदार बन गया है। टैंगो 1 हंसते हुए बोला, हाँ, अभी बाहर मानव की समझदारी देखकर ही तो अंदर आए थे। वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। क्या आप दिखा रहे हैं? वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। और ये देखो फैक्ट्री में कैसे कैसे रसायनों का प्रयोग किया गया है। साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वह देखो, रासायनिक युक्त वाले पानी नाले से होकर नदी में जा रहे हैं। टैंगो 2 ने अफसोस के साथ कहा, ओह मानव, यह तू क्या कर रहा है? इसी प्रदूषित जल के कारण ही तो पृथ्वीवासी अनेक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। कितने ही जलीय जीव आज जल प्रदूषण कारण विलुप्त होने लगे हैं। ठीक है, ये जो बाहर से दुनिया से जो लोग आए थे वो देखते थे कि पृथ्वीवासी में क्या क्या हो रहा है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना, जिसके कारण लोग बीमार भी होते हैं। तो वो देख रहा है कि मानव विज्ञान की तरफ इतना बढ़ गया है कि उसे इतना ख्याल भी नहीं रहा, अपने आसपास की सफाई का भी ख्याल नहीं रहा, है ना। इतनी चीज़ें उसने बना ली हैं, लेकिन विज्ञान के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू, एक बुरा पहलू। अच्छा पहलू तो उसने किया, बुरा पहलू भी है। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं रसायन युक्त, या कोई चीज़ निर्माण कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो उससे प्रदूषण भी हो रहा है ना। जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है ना। उससे क्या हो रहा है, जब प्रदूषण होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, धरती का तापमान बढ़ जाएगा। और जो हमारी जो ओज़ोन परत है, जो पृथ्वी की कोई ओज़ोन परत है जो पृथ्वी के वायुमंडल में रहता है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, उस प्रदूषण के कारण उसमें छेद हो जाएंगे। और जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो ओज़ोन परत उनकी सूर्य की किरणों के अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है ना। ओज़ोन परत क्या करता है, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो जब ओज़ोन परत में छेद हो जाएगा या उसमें वो फट जाएगा, जब परत होती है वो हट जाएगी, तो जो किरणें होती हैं जो हानिकारक होती हैं मानव के लिए, वो पृथ्वी पे आएंगी, है ना। तो इससे क्या होगा, स्किन प्रॉब्लम होगी, मानव बीमारी हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी जो इफ़ेक्टिव होंगी, जिससे मानव नहीं बच पाएगा, है ना। तो यही सब चीज़ें देख रहा है, जो एलियंस आए हैं बाहर की दुनिया से, वो देख रहे हैं कि मानव ने विज्ञान के ज़रिए अपनी क्या हालत कर दी है, वो किस हद तक आगे बढ़ गया है, कि ये भी भूल गया है कि वो अपने ज़िंदगी, अपनी खुशियों से खेल रहा है और अपने ज़िंदगी को मौत की तरफ ले जा रहा है, बीमारियों का घर बना रहा है। फैक्ट्री से निकलकर दोनों आगे बढ़ते हैं तो टैंगो 2 हाँफने लगता है। उसे देखकर टैंगो 1 ने हंसकर कहा, शाबाश टैंगो 2, पृथ्वी पर आकर तुम भी मानव जैसे ही व्यवहार करने लगे। टैंगो 2 हाँफते हुए बोला, नंबर 1, मुझे लगता है कि पृथ्वी का तापमान हमारे अनुमान से काफ़ी अधिक है ना। जब प्रदूषण बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा, है ना। जब तापमान बढ़ेगा ग्लेशियर पिघलेगा, है ना। ग्लेशियर पिघलता है तो क्या होता है, बाढ़ भी आती है ना। और बहुत सारा तापमान होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग होती है और फिर गर्मी होती है, बारिश नहीं होती है। तो इससे संतुलन, पृथ्वी का जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है, और
और जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जैसे भूकंप हुआ है ना, सुनामी, तो सब इन्हीं कारणों से आता है। तो ये सब मानव की जो बेकार चीज़ें होती हैं वो सब सामने उजागर हो रही हैं। ठीक, इसमें देखिए फिर क्या पढ़ते हैं वो लोग, क्या बोलते हैं। टैंगो 1 ने गंभीरता से कहा, टैंगो 2 नंबर 2, तुम सही कह रहे हो, यहाँ का तापमान बहुत अधिक है। पृथ्वी आग का शोला बन चुकी है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें से पृथ्वी को बचाने वाली ओजोन परत में छेद होने के कारण भूमंडलीय तापमान हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं ना हम लोग, जब तापमान बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ता है ना, तो वही चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जब प्रदूषण होगा तो धरती का जो टेम्परेचर होता है, बहुत गर्मी पड़ने लगती है ना, तापमान बढ़ने लगता है। फिर देखिए टैंगो 2 ने कहा, देखो वन क्षेत्र सिमट का कितना सा रह गया है। मानव अपने लाभ हेतु वनों को नष्ट कर रहा है। वनों को नष्ट होने से कितने वन प्राणी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। धरती का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है। ठीक है, जिसके कारण अनेक देश, फिर देखिए क्या लिखा है, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, जिसके कारण अनेक देश जलमग्न होने वाले हैं। भूमंडलीय तापमान से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वापस अपने ग्रह लौट जाना चाहता हूँ। यदि जिंदा रहेंगे तो ही ईश्वरीय कर्ण के बारे में जान पाएंगे ना। चलो यहाँ से। टैंगो 1 सहमति से सिर हिलाते हुए कहता है, नंबर 1, चलो वापस चलते हैं। मानव कितनी भी उन्नति कर ले, वह हमसे आगे नहीं निकल सकता। वह मूर्ख है। अपनी उन्नति और विकास में यह भूल रहा है कि विज्ञान एक दो-धारी तलवार है। यदि इसकी उचित ढंग से प्रयोग ना किया जाए तो यह लाभ के स्थान पर हानि ही पहुंचाता है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि विज्ञान दो-धारी तलवार है? मतलब दो-धारी तलवार मतलब क्या? यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे आप विज्ञान का अच्छे रूप भी देखते हो तो बुरे रूप भी हैं विज्ञान के, है ना। अगर आपको विज्ञान सब फैसिलिटी दे रहा है, इलेक्ट्रिक चीज़ें दे रहा है, टीवी फ्रिज दुनिया भर की चीज़ें हैं, है ना, एसी हुआ है, फैक्ट्रियाँ हैं इतनी सारी, अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं उसमें, अच्छे अच्छे सामान बनते हैं, कपड़ा जो भी है बनता है, केमिकल्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका नुकसान क्या है? जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है ना, मिट्टी का जो प्रदूषण होता है वो भी हो रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि विज्ञान के दो-धारी तलवार है, विज्ञान एक दो-धारी तलवार है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, प्रश्न उत्तर, ये चैप्टर का कंप्लीट हो गया है ना। जो भी बच्चे रीड नहीं किए हैं इस चैप्टर को, उसको रीड करिएगा सभी बच्चे, और क्वेश्चन आंसर करिएगा। मैंने शब्द अर्थ पहले ही दिए थे कॉपी में करने के लिए, शब्द अर्थ कॉपी में करना है, क्वेश्चन आंसर ये देखिए कॉपी में करना है, और ये टिक का निशान ये आप लोग बुक में करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर टिक का निशान, ये 2 होमवर्क हैं। शब्द अर्थ मैंने पहले ही दिया था कॉपी में करने के लिए, ये क्वेश्चन आंसर टिक आप लोग करिएगा, क्वेश्चन आंसर कॉपी में और टिक बुक में। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।